चलिए, जैसा कि मैंने फेसबुक के माध्यम से बताया था कि हम लोग क्रैश कोर्स की तैयारी करेंगे मैट्रिक के लिए। और आज मैं प्रारंभ करता हूँ। 10 दिसंबर से बोला था, 10 दिसंबर से स्टार्ट। तो आज जो है हम लोग सबसे पहले मैथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैथ में बहुत सारे बच्चे फेल कर जाते हैं। और मेरी अपनी संस्था द ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर मोतिहारी में है, जहाँ मेरे मैथ पढ़ाने के तरीका से और मैथ से काफ़ी बच्चे संतुष्ट हैं। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को यूट्यूब पर भी डाला जाए, ताकि कुछ और बच्चे जो है मैथ की प्रॉब्लम जो समस्या थी उससे दूर हो चुके। ठीक है, तो चलिए आगे अपने बारे में जानते रहेंगे। आज जो है हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। तो त्रिकोणमिति कोई अलग चीज़ नहीं होती है। त्रिकोणमिति होती है सिंपल एक त्रिभुज। सिंपल एक त्रिभुज होती है। ये त्रिभुज का ही एक टाइप होता है, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज और न्यूनकोण त्रिभुज। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। यह कुछ और खास नहीं बल्कि यह एक समकोण त्रिभुज होता है। यह क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में सब कोई जानता है, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। इन्होंने ही बताया था कि यदि हम सबसे बड़े भुज की भुजा की स्क्वायर कर देंगे, यानी कि वर्ग कर देंगे, तो वह अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होगा। यह बताया था पाइथागोरस। इससे पहले एक भारतीय गणितज्ञ थे जो बताए थे, लेकिन उनकी बात को ज़्यादा स्पष्ट नहीं थी, इसलिए उनको मान्यता नहीं मिली। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 90 में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण होती है, तो इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, जिस पर आदमी खड़ा रहता है या कोई भी खड़ा हो, जैसे आदमी हम लोग हैं तो हमारा बेस क्या होगा? पैर होगा। वैसे ही एक ट्रायंगल है, तो ये जिस पर खड़ा होगा इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और जो लंब के समान होता है इसको तो जनरली हम लोग लंबे बोलते हैं। लेकिन नोट में याद रखिएगा कि लंब और आधार, लंब और आधार यह जो है वो आपस में बदल जाता है। लंब और आधार आपस में बदल जाता है। तो क्यों बदल जाता है? तो यह कोण के अनुसार। यह क्यों बदल जाता है? तो कोण के अनुसार। कोण के अनुसार यानी कि फिक्स कौन रहता है? केवल कर्ण। कर्ण ही फिक्स रहता है। लंब और आधार ये दोनों जो है आपस में बदल जाते हैं। कब बदलेंगे? जब किसी खास कोण की बात करेगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में फिर बाद में आगे देखते हैं। पहले देखते हैं कि ये होता क्या। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। इसमें सबसे दूसरी बात यह होती है कि जैसा कि पाइथागोरस ने बताया था कि अगर सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण, कर्ण के स्क्वायर करेंगे तो यह अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होगा। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यह किसने बताया था? पाइथागोरस ने। और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। चलिए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए और देखिए आगे। फिर अब हम लोग यहाँ देखेंगे कोण सी। कोण सी ही है इसमें 90 डिग्री। पाइथागोरस ने यह बता दिया था कि समकोण त्रिभुज की बात करेंगे
तो उसके जो बड़ा वाला भुजा होगा वह दोनों अन्य भुजाओं के योगफल के बराबर होगा। तब उनसे कुछ और जानकारी मिली जिसको हम लोग जनरली याद रखते हैं। ये आया था सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। उसके बाद टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। उसके बाद सीधा इसका उल्टा क्या होता है, उल्टा। तो उल्टा का मतलब ही जानते हैं कि अगर आदमी को उल्टा कर दिया जाए तो पैर उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसको सीधे उल्टा कर देना है। तो साइन का उल्टा होता है वो कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा उल्टा का मतलब कर्ण ऊपर और लंब कहाँ चला जाएगा, नीचे। फिर इसके बाद कॉसेक कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। उसके बाद टैन, टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको याद करने का एक तरीका भी है, इसको याद करने, केवल इसको याद करने का एक तरीका। क्या तरीका है, तो इसको P बाई एच भी लिखते हैं, इसके साइन थीटा। इसको कॉस थीटा बराबर B बाई एच और टैन थीटा बराबर P बाई B। इसको याद करने का तरीका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद रख सकते हैं, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। यानी कि ये वाला ऊपर लाइन का और ये वाला नीचे लाइन का, केवल ये तीन को याद करने का तरीका। दूसरा एकदम आसान, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लका, इकड़े उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा कला। लका कला से कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ल से लंब, क से कर्ण, इसको आ बोलते हैं वो। तो आ से हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, फिर लंब आधार, यानी कि लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा और लंब बटा आधार टैन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। चलिए अब जो है हम लोग फॉर्मूला बेसिक जान गए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसके बाद देखिए सबसे जो बड़ी बात होती है, जैसा कि हमने नोट्स में लिखवाया था कि आधार और लंब ये दोनों जो है बदल जाते हैं। कब बदलते हैं, तो कोण, जब किसी खास कोण की बात कहा जाए। यहाँ देखिए ये हो गया त्रिभुज ए बी से, जिसका कोण सी जो है समकोण था, ये वाला कर्ण था। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो बदलता कौन है, लंब और आधार। कैसे बदलेगा, जब कोण ए की बात करेंगे, कोण ए की बात करेंगे, यानी कि कोण ए के अनुसार। तो कोण ए के अनुसार अगर बात करेंगे तो जस्ट जिस कोण के बारे में कहा जाए उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। यानी कि कोण ए के लिए कौन लंब हो जाएगा, बीसी, बीसी हो गया लंब। कर्ण फिक्स है, बीसी बराबर हो गया लंब। कर्ण में तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण हो गया ए बी, तो फिर लंब हो गया, कर्ण हो गया। उसके बाद ए, ये बन गया क्या, आधार। तो यानी कि आधार बराबर आपका हो जाएगा ए सी।
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ तक अब कोण के अनुसार बदलता कैसे है ये जान गए, ठीक है। अब देखिए, जब मान दिया हो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि साइन थीटा बराबर दे दिया है 4/5, 4/5। तो इसमें देखिए साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसमें आप चाहें तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यानी कि लंब बराबर 4 और कर्ण बराबर 5। अब इसमें बहुत सारे टीचर्स जो हैं के लगाकर बनाते थे, तो वो भी सही है, के का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और यहाँ साइन थीटा का ही मान दिया गया है 4/5, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको कि लंब बराबर 4 और कर्ण बराबर 5। यहाँ क्या नहीं दिया है ये ध्यान देने वाला बात है, आधार नहीं दिया। तब चलेंगे पाइथागोरस के पास। पाइथागोरस ने क्या बताया था इससे रिलेटेड, उन्होंने बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। चलिए, कर्ण का पता है तब 5 का स्क्वायर, लंब 4 का स्क्वायर, और आधार तो पता ही नहीं है। चलिए आधार को आधार ही रहने देते हैं, तो ये हो गया आधार का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, आधार का नहीं पता है तो आधार स्क्वायर। हमेशा एक चीज आगे भी बताएंगे, साइन चेंज क्या होता है। जब ये है प्लस में, साइड चेंज करेगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 25 - 16 बराबर लिख सकते हैं आधार स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इधर देख लें, यानी कि 25 - 16 यानी कि 9 बराबर हो गया आधार स्क्वायर। अभी भी ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए तो सोचेंगे 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बराबर हो गया आधार स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, यानी कि आधार का मान कितना आ गया 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी की। अब इस प्रकार जो है हम साइन थीटा से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कॉस थीटा प्राप्त करना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान मिल चुका है 3, कर्ण का मान दिया हुआ है 5, और यही हमारा हो गया आंसर। tan थीटा की बात करें, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब मिल चुका है 4 और कर्ण 5, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान दिया हुआ है 4, आधार आ गया 3, यानी कि 3/4। अब इससे चाहे तो जो मन करे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट कल जो है इसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, यानी कि 8.1, और इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा सब इसी बेसिस पे बनेगा। दूसरा कोई होगा तो उसमें हम कल मॉडिफाइड करके आपको फिर से वीडियो बनाकर डालेंगे। ओके, थैंक यू। एंड दूसरी बात कि अगर हमारी पढ़ाई आपको समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ताकि हमको भी मोटिवेट हो और आगे की आपको पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। थैंक यू।